आइए आज आप सब सुनेंगे हरियाली तीज की कथा। आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज का व्रत जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत को धारण करती है जिससे कि सुहाग अटल होता है और कुमारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती है जिससे कि मन इच्छित वर की प्राप्ति हो सके। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को इसे हरियाली तीज, श्रावणी तीज या सिंधिया के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव, माता पार्वती साथ में गौरी गणेश का पूजन करती हैं। इस दिन महिलाएं जो कि दिन और रात्रि निर्जला व्रत धारण करके व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन जो कि अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है और इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुहाग अटल होता है तथा कुमारी कन्याओं को मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। दिन रात्रि निर्जला व्रत रहना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती तथा गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए। इससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है कि एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग करके पत्ते खाएं, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बतलाइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुखी तुम हुई। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेलियों से बतलाई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाएं तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी से करने के लिए राजी हो जाएं। और फिर पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा और तुम्हारा विवाह संपन्न हो पाया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा और तुम्हारा विवाह हो पाया। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ तीज का व्रत धारण करती हैं, भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो पाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।